अच्छा, मैं तुम्हें इस वीडियो में, इस 5 मिनट की वीडियो में तुम्हें बता दूंगा कि बेसिक्स क्या होते हैं बॉडी बिल्डिंग के, और इस बॉडी बिल्डिंग के सफ़र में तुम्हें क्या क्या बेसिक्स जानना ज़रूरी है, जिसे तुम जो अचीव करना चाहते हो वो तुम अचीव करो। तो सबसे पहला ये है, बेसिक का यही मतलब है कि तुम्हें कंसिस्टेंट रहना सीखना पड़ेगा। ये जो रिजल्ट आते हैं ना, जो लोग एकदम से थुलथुले बॉडी से एकदम शार्प रिप्ड बॉडी बन जाती है, क्योंकि वो कंसिस्टेंट थे। अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो तुम्हारी बॉडी कभी नहीं बनेगी। इसलिए सबसे जो बेसिक से बेसिक जो चीज़ होती है ना, वो है कंसिस्टेंसी। अगर तुम कंसिस्टेंसी नहीं सीखोगे तो तुम कुछ नहीं सीख पाओगे, मतलब जो तुम अचीव करना चाहते हो तुम अचीव नहीं करोगे। और ये जो चीज़ है तुम्हारे थ्रू आउट द लाइफ काम आएगी, अगर तुम जिम में कंसिस्टेंट होना सीख गए तो सेकंड चीज़ पे आते हैं। देखो, कैलोरी डेफिसिट, ये एक ऐसा टर्म है जिसका मतलब होता है कि तुम जितना तुमको मेंटेनेंस कैलोरीज लगती है, फॉर एग्जांपल तुम्हें 3000 मेंटेनेंस कैलोरीज लगते हो, तो उसका थोड़ा कम, मतलब 600 कैलोरीज तुम कम कर दोगे और 2400 कैलोरीज खाएंगे। इसका मतलब जो 600 कैलोरीज तुमने कम किए उसे कहते हैं कैलोरी डेफिसिट। 600 कैलोरीज का तुमने डेफिसिट कर दिया, मतलब कम कर दिया, जिसके कारण जो 600 कैलोरीज होंगी वो तुम्हारी बॉडी तुम्हारे फैट में चलेंगी, जिससे जो फैट है फैट होगा वो तुम्हारे बॉडी से कम होने लगेगा और तुम्हारी बॉडी रिप्ड दिखने लगेगी। इसलिए कैलोरी डेफिसिट में रहना भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। थर्ड चीज़ ये है कि जब भी तुम एक्सरसाइज करो तो अपने आप को पुश करो। तुम ये सोचो कि भाई आज मैंने इतना वेट उठाया तो मैं अगले हफ्ते इससे ज़्यादा वेट उठा सकता हूँ। अगर मैं नहीं भी उठाया तो आज मैं जितना वेट उठा रहा हूँ क्या मैं उससे ज़्यादा रेप लगा सकता हूँ। तो ये सोचो, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम 12.5 का डंबल उठा रहे हो और उसमें तुम 10 रेप फॉर 3 सेट मार लेते हो, तो नेक्स्ट हफ्ते तुम्हारा ये गोल होना चाहिए कि मैं 15 किलो का वेट उठाऊँ एंड 10 रेप फॉर 3 सेट मार सकूँ। लेकिन अगर वो नहीं उठ रहा है 15 किलो, फॉर एग्जाम्पल 8 उठ गया और उसके बाद नहीं उठ रहा है, फेलियर पर पहुँच जा रहा है, तो तुम ये सोचो कि अगला जो सेट होगा मैं 12.5 पे 15 रेप करूँगा एंड देन इसके थ्रू मैं ग्रोथ करूँगा अपने ओवरऑल मसल बिल्डिंग की। क्योंकि अपने आप को जितना हम वॉल्यूम प्रोवाइड करेंगे, है ना, जितना हम हैवी वेट उठाएंगे उतने ही अपने मसल ग्रो होगा। इसलिए मसल ग्रोथ का यही फंडा है कि जितना तुम उसको यूज़ करोगे, जितना तुम उसको स्ट्रगल मतलब कंफर्ट से उसको दूर लेके जाओगे, उतना ही वो ज़्यादा ग्रो करता है। इसलिए कंफर्ट जोन से निकलना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि तुम वही ग्रो करते हो, कंफर्ट जोन के अंदर नहीं बाहर। ठीक है। थर्ड चीज़ ये बोलूँगा कि जब हम रेप करते हैं तो रेप करते हैं, तब तुम्हें ये ध्यान देना है कि मैं जो मसल रेप करते टाइम अपने मसल को स्ट्रेच कर रहा हो कि नहीं कर रहा। अब लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो फ्लैट बेंच कर रहे हैं तो वो ना, फॉर एग्जांपल ठीक है, ऐसा किया, बस हो गया, इतना ही करेंगे। इस कारण क्या होता है कि तुम्हारा जो मसल है वो स्ट्रेच ही नहीं हो पाता। अगर सोचो, ये तो तब काम में आता है जब तुम लाइक बहुत हैवी उठा रहे हो एंड तब तुम ये जो होती है ना नीचे, यहाँ पे एक छोटी सी मसल होती है जो कि कंट्रोल करने में मदद करती है जब तुम नीचे आते हो, बट जब हैवी उठाते हो तब वो वर्क नहीं करती एंड वो साइलेंट हो जाती है। तो इस कारण वो कंट्रोल नहीं हटता। लेकिन जब तुम लो वेट उठाते हो जो कि हल्का होता है थोड़ा सा, तब वो नीचे होती है एंड जब ये मसल एक्टिवेट होती है, तब ये मसल एक्टिवेट होती है तो तब तुम कंट्रोल कर पाते हो। अगर तुम लाइट वेट उठा के ही स्ट्रेच करो अपने मसल को, तब वो मसल अच्छे से ग्रो होगा। इसलिए जब भी तुम अपने वेट्स को उठाते हो तो तुम उन वेट्स को उठाओ जो तुम लाइक जिसे तुम स्ट्रेच कर पाओ अच्छे से, क्योंकि जो मसल ग्रोथ है तभी होंगी जब तुम अपने मसल को स्ट्रेच करोगे। उसमें ना छोटी छोटी रेशे हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस कपड़े कपड़े को खींचूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये रहा कपड़ा, ठीक है, ये कपड़ा रहा, अगर मैं इसको ज़ोर से खींचूंगा तो इसमें ना बीच में से ये खुल जाएंगे, जितना भी उसके जो स्पेसेस होंगे, जितने भी उसमें मतलब खींच जाएंगे एक तरीके से। रबर बैंड देखे हो तुमने, अब अगर तुम उसको खींचोगे तो उसमें थोड़ा सा डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो डैमेज हो गया ना, तो अपनी बॉडी क्या करती है, जब तुम रेस्ट पीरियड में होते हो तो वो डैमेज को फील करती है, और जब वो फील करती है तो साइज डिक्रीज नहीं होता है, वो साइज इंक्रीज हो जाता है। इसी कारण जो मसल बिल्डिंग है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो इसलिए जब भी अपने लाइक रेप करो तो तुम ये ध्यान दो कि भाई मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। तो हेवी वेट पे भी ध्यान दो, बट जब भी स्ट्रेच करने की बारी है तो थोड़ा सा लाइट वेट लेके अच्छे से स्ट्रेच करो ताकि मसल का ग्रोथ हो। अभी मैं नेक्स्ट इस पे आता हूँ कि हाँ, रेस्ट भी देना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम लाइक
अनंत तक मारते रहोगे तो तुम्हारी बॉडी ग्रो नहीं करेगी, रेस्ट होना ज़रूरी है। देर इज़ नो फिटनेस विदाउट स्लीप, ये कहावत है, इसलिए रेस्ट बोलूँगा, स्लीप क्या, रेस्ट। देर इज़ नो फिटनेस विदाउट रेस्ट। अगर तुम रेस्ट नहीं दोगे अपनी बॉडी को, तुम्हारी बॉडी हो सकता है कि उसे क्रैम्प आ जाए एंड तुम्हें अच्छी खासी इंजरी हो सकती है। इसलिए इस सब चीज़ों का ध्यान दो, ये जो मैंने बेसिक्स बताई उसका ध्यान दो अगर तुम अभी ही जिम स्टार्ट कर रहे हो तो। मैं तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, रुको मत, बढ़ते रहो, बाय।